दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी मेहता। अब आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के लक्षणों के बारे में। अपेंडिक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका जितना जल्दी हो सके तुरंत इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अपेंडिक्स के लक्षणों के बारे में, ताकि आप समझ सकें कि आपका दर्द अपेंडिक्स का है या नहीं, और समय रहते आप इसका सही इलाज करवा सकें। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि इसको डायग्नोस करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपेंडिक्स हमारे शरीर में 8 से 10 सेंटीमीटर का एक छोटा-सा ऑर्गन है, जो हमारी बड़ी आँत तथा छोटी आँत जहाँ जुड़ती हैं, वहीं पर ये स्थित होता है और इसको बेस्ट ऑर्गन कहा जाता है। इसका कोई महत्वपूर्ण फंक्शन है शरीर में हमारा नहीं करता है, तो इसको यदि निकाल भी दिया जाए तो हमारे शरीर के फंक्शन पर इसका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ता है। तो अपेंडिक्स में यदि कोई इन्फेक्शन आ जाए या सूजन आ जाए तो इसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और सूजन दर्द का कारण बनता है, जिससे अपेंडिक्स में दर्द होने लगता है। अपेंडिक्स एक ट्यूब जैसी आकृति का एक ऑर्गन है। इसके अंदर खाली जगह होता है और उस खाली जगह में जब फ्लूइड भरने लगता है और इसका यदि मुंह बंद हो जाता है तो इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं और वो बैक्टीरिया इसके वॉल को इन्फेक्ट करने लगते हैं, जिसके वजह से अपेंडिक्स के अंदर सूजन हो जाता है और फिर उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब इसका बैक्टीरिया ग्रोथ करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, इसके बाल में जब सूजन पैदा कर देते हैं, तो इसके अंदर सूजन आ जाती है और इसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके वजह से इसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो अपेंडिक्स के ल्यूमेन का ब्लॉक होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला जो कारण है वो है जिसमें यदि अपेंडिक्स के अंदर पैखाना का कोई कड़ा पार्ट्स जो है उसके मुंह के अंदर अटक जाए तो उसका मुंह ब्लॉक हो जाता है और उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं और अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है, जिसके वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो कारण है वो अपेंडिक्स के आसपास का जो लिम्फ नोड होता है उसके अंदर सूजन हो जाती है, या उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सूजन उसमें हो जाती है, जिसके वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है। तो उससे भी अपेंडिक्स के अंदर सूजन हो जाता है और दर्द होने लगता है। कभी-कभी पैरासाइट या बैक्टीरिया के कारण भी ल्यूमेन का मुंह बंद हो जाता है और उसके अंदर सूजन आ जाती है। कभी-कभी बाहर का कोई चीज़, कड़ा चीज़ उस अपेंडिक्स के मुंह पर आकर के अटक जाता है, तो उससे भी सूजन हो जाती है और उसका मुंह बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपेंडिक्स के लक्षणों के बारे में। तो अपेंडिक्स के जो सबसे जो कॉमन लक्षण होते हैं, उसमें होता है पेट के नाभि के आसपास दर्द होना और नाभि के ऊपर दर्द होना, और ये दर्द जो है असहनीय दर्द होता है और ये दर्द धीरे-धीरे आपको पेट के दाहिने साइड में लोअर एब्डोमेन में धीरे-धीरे शिफ्ट होने लगता है। तो आपको समझ लेना है कि ये दर्द जो है अपेंडिसाइटिस का ही है। जो अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है वो असहनीय दर्द होता है और ये दर्द आपको कम नहीं होता है, और खाँसने तथा छींकने से इसका दर्द जो है बढ़ जाता है। अपेंडिक्स के जब दर्द शुरू होता है तो काफ़ी तेज़ दर्द होता है और एक ही जगह दर्द होता है, और इसमें जब दर्द शुरू होता है तो उल्टी भी होती है, और इसका एक और लक्षण होता है कि इसमें नौजिया होती है और भूख कम लगता है, पेट के अंदर दर्द होगा, और यदि ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाए तो आपको बुखार भी हो सकता है। कभी-कभी अपेंडिक्स के दर्द का लोकेशन अलग-अलग हो सकता है, किसी-किसी कारणों से। जैसे यदि प्रेग्नेंट कोई है तो उसका दर्द अलग हो सकता है,
या फिर कोई पेट का सर्जरी हुआ है तो उसमें उसका दर्द जो है अलग शिफ्ट हो सकता है। इसका जो दर्द होता है अपेंडिसाइटिस का, वो आपका कूल्हे और नाभि के हड्डी के बीच सेंटर में आपको 2/3 छोड़ करके आप यदि कूल्हे के साइड में जब दबाएँगे, यानी कि नाभि और कूल्हे के हड्डी के बीच में आपको 2/3 नाभि से हट कर के जब वहाँ दबाएँगे, तो आपको वहाँ दर्द होता है और दबाने से अंदर जैसे लगेगा कि वहाँ कोई जख्म है, इस तरह का दर्द होता है और एक ही जगह फिक्स दर्द होता है। और जब दर्द होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि असहनीय दर्द हो रहा है। और यदि वो काफ़ी दर्द होता है, तो पैर और आपका गर्दन को सिकोड़ करके इस तरह का होता है, तो उसको थोड़ा-सा आराम मिलता है। तो यदि इस तरह के लक्षण हो, तो आपको अपेंडिसाइटिस की ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अपेंडिक्स जो है एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होता है। इसका यदि इलाज तुरंत न किया जाए, तो अपेंडिसाइटिस फट जाता है, अपेंडिक्स फट जाता है और इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो पेट के पेरिटोनियम में काफ़ी इधर-उधर फैल जाते हैं, जिससे वहाँ इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बैक्टीरिया आपके शरीर के और भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट करने लगते हैं, जिससे मरीज का कंडीशन और भी खराब हो सकता है। तो उस अवस्था में आपका दर्द जो है पेट के पूरे हिस्से में दर्द होने लगेगा। आपको काफ़ी तेज़ बुखार आ सकता है, वो आपको कँपकँपी भी हो सकती है, आपकी साँसें तेज़ हो सकती है, इस तरह के कंडीशन आने लगता है। तो अपेंडिक्स के जैसा दर्द और भी कई बीमारियों में दर्द होता है, जिसमें आपके पेटों के अंदर अल्सर हो गया हो तो उसमें भी काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है या पेट के आंतों के अंदर कोई कैंसर हो गया है तो उसमें भी काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है, उसमें उल्टी भी आ सकती है या कभी-कभी किडनी के अंदर पथरी हो तो उसमें भी तेज़ दर्द होता है और उल्टी भी आती है और बुखार भी हो जाता है। या फिर कभी-कभी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई गहरी इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें भी उल्टी होती है, बुखार भी होता है और काफ़ी तेज़ दर्द भी होता है। तो अब हम जानते हैं कि अपेंडिसाइटिस को कन्फर्म करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, ताकि ये कन्फर्म हो सके कि आपका जो दर्द है, वो अपेंडिक्स का ही दर्द है या कोई और बीमारी का दर्द है। तो जब रोगी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्लिनिकली जाँच करके आपको ये देखता है कि ये आपका दर्द अपेंडिक्स का है या नहीं। उसके लिए आपको क्लिनिकली जो है एग्ज़ामिन करता है, वो वहाँ पर दबा करके देखेगा कि जो लोकेशन अपेंडिसाइटिस के दर्द का होता है, वहाँ पर दर्द है या नहीं। आपको ये पूछ सकता है कि आपको इसको दर्द होता है, तो गहरा तेज़ दर्द होता है और उसमें उल्टी होती है कि नहीं। तो इस तरह के क्लिनिकल जाँच करने से उनको पूरी-पूरी आइडिया और अंदाज़ा लग जाता है कि ये दर्द अपेंडिक्स का है या नहीं है। इसको और भी पक्का करने के लिए डॉक्टर सीबीसी करा सकता है, टोटल ब्लड काउंट करा सकता है। तो यदि आपका अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें ल्यूकोसाइट का जो काउंट होता है, वो बढ़ जाता है। और दूसरा जो टेस्ट कराया जाता है, उसमें सीआरपी टेस्ट कराया जाता है, सी रिएक्टिन प्रोटीन। तो यदि शरीर में कोई इन्फेक्शन आया और सूजन शरीर के अंदर बन रहा हो, तो उसमें सी रिएक्टिन प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। और इसमें यूरिन रूटीन का टेस्ट कराया जाता है, ताकि आपको पता चल सके, ये पक्का किया जा सके कि ये जो आपका दर्द है, वो आपको अपेंडिक्स का दर्द है या कोई अदर इन्फेक्शन का दर्द है। तो इससे ये पता चल जाता है यूरिन रूटीन से कि ये अपेंडिक्स का दर्द है या नहीं है। और इसको पक्का करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट किया जाता है। ये बहुत ही सटीक टेस्ट है और बहुत ही सस्ता है। इस अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करने से आपको ये पता चल जाता है कि ये दर्द जो है अपेंडिक्स का है या नहीं। अपेंडिक्स के अंदर सूजन यदि होता है, तो ये बहुत सख्त और कड़ा वहाँ पर ही इ स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये दर्द अपेंडिक्स का है। कुछ-कुछ केसों में जो सस्पेंस वाली केसें होती है जिसमें डायग्नोस नहीं हो पाता है कि अपेंडिक्स है या नहीं है, तो उस कुछ-कुछ केसों में सीटी स्कैन या फिर एमआरआई भी
कराया जा सकता है। तो अपेंडिसाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसका ट्रीटमेंट तुरंत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर आपको यदि पहली बार दर्द हुआ है, तो आपको डॉक्टर पहले दवा दे करके उसके इन्फेक्शन को कम कर सकता है, या फिर पहली बार यदि इन्फेक्शन होता है तो दवाइयों से ठीक करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन यदि आपका दर्द दूसरी बार या तीसरी बार हुआ है, तो इसका बेहतर जो इलाज है वो ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है 2 तरीकों से किया जाता है, जिसमें आपका ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहला जो है आपको ओपन सर्जरी करके, यानी कि पेट का चीरा लगा करके इसको अपेंडिक्स को काट कर निकाल दिया जाता है। और दूसरा जो है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, जिसमें दूरबीन के माध्यम से औजार डाल करके इसको काट करके निकाल दिया जाता है और इसमें टाँके लगा दिए जाते हैं। तो ये दूरबीन वाला जो है काफ़ी पॉपुलर है और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें ज़्यादा दिन तक बेड पर रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपेंडिसाइटिस का जो सॉल्यूशन है वो ऑपरेशन है, ऑपरेशन के माध्यम से ही इसको काट करके बाहर निकाल दिया जाता है, तभी ये ठीक हो पाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।